आई है, आपका है हमारा है, so thank you. I beg leave to draw attention of the Minister for Energy towards the ongoing and dangerous gas crisis in the supply to consumers, both domestic and commercial, especially for this upcoming winter. इजाजत दें तो हम शुरू प्लीज, इसके बाद सलीम करेंगे. देखिए चेयरमैन साहब, नौयत इसकी बहुत संगीन है और इसके एक पहलू नहीं है, मगर मोटे मोटे मैं सिर्फ गुजारिश करना चाहती हूँ कि इतना परेशान है गैस के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के बहुत गॉसिप कर रहे हैं इस वक्त. सो आई वांट टू से 3 थिंग्स. पहले तो देखिए इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में है गैस के बहरान के हवाले से, ये ऐसी नहीं है जो सारी दुनिया में है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन्होंने कहना है कि सारी दुनिया में ये सारी दुनिया में गैस का बहरान चल रहा है. बेशक होगा, लेकिन ये सूरत हाल पाकिस्तान ने नहीं कभी देखी. जो नंबर 1 कीमतों का बहरान है. पहले तो मैं कीमतों के बारे में भी बात करना चाहती हूँ. कीमतों का बहरान ये है कि 3 साल में ये अदाद-ओ-शुमार हिफ्ज हो गए. कभी पिछले हफ्ते तक तो पिछले साल तक 300% इन्होंने कर दिया था. पहले 200% देखा हमने, फिर हमने 300% देखा, अब हम 350% देख चुके हैं. इजाफा, खौफनाक होशरुबा इजाफा पाकिस्तान में गैस की कीमतों का. अब आ जाएं कि ये कीमतें ऐसी पहुंची क्यों हैं. जो मुल्क एक जमाने में खुद कफील होता था, शायद इस वजह से स्वी गैस का नाम ले लिया गया. खैर आप सबको पता है स्वी गैस की कहानी, वो डिप्लीटेड है. लेकिन इस वक्त कीमतों का जो मसला है वो LNG सप्लाई से भी मुंसलिक है, शॉर्टेज से भी मुंसलिक है. इस वक्त मिनिस्टर खुद बेहतर बताएंगे 2200 mm ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स का शॉर्टेज है या कितना डेफिसिट है. डेफिसिट ह्यूज है, कीमतें बहुत ज्यादा हैं, मतलब हमारे लिए पहुंच से बाहर हो गई हैं. और तीसरी बात जो है वो ये कि इनकी जो नाअहली है गैस सप्लाई के हवाले से वो कहाँ जा रही है. और चौथी बात ये कि सूबों के इसमें हुकूक क्यों सल्ब किए जा रहे हैं. तो पहली बात तो कीमतों की है, क्योंकि अवाम पर कीमत का बहुत हर किस्म की इन्फ्लेशनरी कीमत का बोझ है. आज भी इंटरबैंक रेट पर रुपया 175 पर फिर जा पहुंचा है और उसका भी इस पर सख्त दबाव पड़ता है. हर प्राइस पे, हर इंटरनेशनल ट्रेड पर इसका दबाव पड़ता है. तो मतलब इन्हीं की गवर्नमेंट है 3 साल से. अब ये कह चुके हैं कि जी हमारी पिछली गवर्नमेंट ने ये किया था. पिछली गवर्नमेंटों को ये इल्जाम तराशी में इतना मुलविस करते हैं, कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या किया. अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे कदरे गनीमत थे. इन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए नहीं. स्कैंडल पे स्कैंडल LNG परचेस पे आ जा, क्योंकि आपकी डेफिसिट है. आपका मुल्क अब नेचुरल गैस नहीं इतना प्रोड्यूस कर रहा, आपके पास सीरियस डेफिसिट है. सिंध सूबा प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बारे में बताऊंगी. लेकिन जो LNG कार्गोस के बारे में इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, आपने समर में सारे ममालिक समर में खरीदना शुरू कर देते हैं. इसे हेजिंग कहते हैं, इसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं, स्पॉट रेट्स पे भी खरीदना शुरू कर देते हैं. लेकिन इन्होंने कार्गोस को जो मतलब 3 साल में सूरत हाल है, $13 MMBTU कीमत थी समर में, $13 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स पर मिलीमीटर ये कीमत थी. और फिर बीच में नवंबर में इन्होंने अक्टूबर में फिर खरीदा. एक स्कैंडल $20 पे खरीदा. क्यों? क्योंकि टाइम पे नहीं ऑर्डर किए गए कार्गोज. और दुनिया में बेशक शॉर्टेज है, लेकिन आपको क्यों नहीं पता कि शॉर्टेज है? क्यों नहीं पता कि आपको शॉर्टेज है? भाई सबको पता है. हेजिंग इंटरनेशनल ऑयल एंड एनर्जी पे सारी दुनिया करती है. ठीक है, फिर आपने 15 पे कर लिया. अब आके इस महीने में जो खौफनाक इन्होंने कीमतें पे की हैं, और ये कहेंगे कि जी बांग्लादेश में भी हुआ है. उनका टका देख लें, उनका रुपया देख लें, उनका सब कुछ देख लें, हिंदुस्तान का भी देख लें, डबल है आपसे, बहुत ज्यादा है. इन्होंने लॉसेस पाकिस्तान को जो करवाए हैं $30.65 पर, $30.65 पर यूनिट खरीद के इस वक्त, वो 10.6 अरब रुपए के हैं. सिर्फ ये आपका खसारा, आपके लॉसेस हैं.
तो ये चोर डाकू करते हैं, कौन चोरी कौन डाकू, ये क्या हो रहा है? तो और इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? नैब क्यों चुप है? डिफॉल्टिंग फर्म्स को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए जो उन्होंने हाथ उठा लिए बाद में। भाई आपने ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं की? पेपरा रूल्स कहां गए थे? क्या हुआ? कुछ नहीं। डिफॉल्टिंग फर्म्स को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट, इतनी मतलब भगदड़ मची थी, आखिर मिनट पे उठ के सोते ओगरा सोया हुआ, ओगरा चुप। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, मुल्क में बहरानी कैफियत है गैस की, लेकिन हुकूमत ये कर रही है। किस स्कैंडल में मुलविस अपने आप को किया है इन्होंने, जिसकी इंक्वायरी होती रहेगी। इनकी हुकूमत जब जाएगी तो देखिए ये इंक्वायरी कैसे खुलेगी, क्योंकि नैब इनकी हुकूमत होते हुए इनको टच तो नहीं करेगा, ये तो आपने देख लिया है। तो ये इंक्वायरीज खुलेंगी। कतर गैस को कहते थे, अब कतर गैस के पास जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन दूसरा इशू, और शायद इस पे सलीम भी प्राइसेस और इंपोर्ट पे बात करेंगे, इन्होंने ये भी नहीं किया कि गवर्नमेंट की मोनोपोली खोल दी, क्योंकि रास्ता होता है आप प्राइवेट कंपनीज को दे दें, कुछ करें। लेकिन मुल्क में आज अनाउंस हुआ है गैस की लोड शेडिंग अब इतनी होगी कि डोमेस्टिक कंज्यूमर यानी हम जो सार्फिन हैं वो हमें शायद 3 दिन सिर्फ गैस मिले। वैसे कौन सा हम सर्दियों में अंडा फ्राई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। याद है आपको लास्ट टाइम बात हुई थी। तो 3 दिन सिर्फ मिलेगी पाकिस्तान के डोमेस्टिक सार्फिन को, आज अनाउंसमेंट हो गई। माशाल्लाह नया पाकिस्तान में आप खाना नहीं पका सकेंगे। वैसे भी चूल्हे ठंडे हो गए हैं लोगों के कीमतों की वजह से, जो बांग्लादेश और इंडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है। अगर आपने कहने की कोशिश की तो मैं अभी से कह रही हूं कि 13-14% यहाँ फूड इन्फ्लेशन है, वहां बहुत कम है। मैं पढ़ के सुना देती हूं आपको, 6 और 7 है और इससे कम है। दूसरी बात, आपने डिफॉल्टिंग कंपनीज को दिया, आपने टर्न पे कोई कार्गो नहीं लिया। आपकी नाअहली इतनी कि टर्मिनल्स तक पाइपलाइंस नहीं थी, एंग्रो टर्मिनल तक पाइपलाइन तक नहीं बनी थी। और कोई जो ऐसा लगता है मुल्क में कोई पावर सेक्टर, सर्कुलर डेट की तो अलग ही बात कर ले, पावर सेक्टर जिस हालत में है वो पता नहीं कोई इसको ठीक कर सके नहीं। और फिर चेयरमैन साहब, कहा क्या गया? असद उमर साहब ने कहा कि जी सिंध को ये बहरान, सुनिए जरा, सिंध ने किया है। अरे वाह, सिंध ने कैसे किया है? 65 to 70% सिंध प्रोड्यूस करता है सब मुल्क की गैस को, और आप उसको क्या देते हैं? उन्होंने कहा डाइवर्ट करें गैस। सिंध को कोई गैस नहीं मिल रही वहां, तो 3 दिन से ज्यादा सुई नदन और सुई सदन से पूछ लें, ये फेडरल इदारे हैं और ये सिंध से डाइवर्ट कर रहे हैं गैस को। और फिर उनको ये हिम्मत होती है कहने की, जसारत हो रही है कहने की कि सिंध खा रहा है गैस। सिंध इस वक्त वाहिद नेचुरल गैस सप्लायर है 70% पाकिस्तान का। और चेयरमैन साहब, इस हवाले से आप 35 कहते हैं, हम 65 कहते हैं। इस हवाले से आर्टिकल 158 आइन का बहुत वाज़ेह है और क्लियर है। वो कहता है द प्रोविंस इन विच अ वेल हेड ऑफ नेचुरल गैस इज सिचुएटेड शैल हैव प्रेसिडेंस, शैल नॉट मे हैव प्रेसिडेंस ओवर अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम दैट वेल हेड, सब्जेक्ट टू द कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज ऑन द कमेंसिंग डे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप आइन को बिल्कुल तोड़ के अपनी फेडरल नदर्न सप्लाई लाइन्स को पहले कर रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान, ये जो शिक थी बेचारे बलूचिस्तान के लिए बनी थी, जिस तरह सुई को हमने ट्रीट किया और बलूचिस्तान को हमने ट्रीट किया, पूरा मुल्क खा गया बलूचिस्तान की गैस और उनको कुछ नहीं मिला। अब पूरा मुल्क खा रहा है सिंध की गैस, और सिंध का जो सरमाया है, सिंध की जो इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा है। 52% टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आपका एक्सपोर्ट्स चलाती हैं, जिसकी वजह से आपका डॉलर डिक्लाइन हो रहा है, entirely because of the trade deficit that you cannot manage, that the dollar is rupee is declining, and you are saying हमें नहीं पता हम क्या करें। ये तो खैर आपने IMF को आउटसोर्स कर दिया है, लेकिन सिंध जो है 52% ऑफ द इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल, कराची में चल रही हैं। उनके पहिए ठंडे हो रहे हैं, उनके कारखाने बंद हो रहे हैं, हर चीज गैस पे चलती है। इट्स अ क्लीन फ्यूल, पाकिस्तान चला रहा है हमेशा से। लेकिन अब जो माशाल्लाह
नए पाकिस्तान में हो रहा है, वो हमने कभी नहीं देखा। छोड़े कि आप अंडा फ्राई करें, छोड़े कि आप सर्दियों में कोई हीटर चला सकें, अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर सकें अपने खानदान का। यहां तो अब बहरानी कैफियत होने वाली है। और आपने जो सूबा प्रोड्यूस कर रहा है गैस को, उसको कैसे महरूम किया और कहा कैसे आपने कि सिंध डाइवर्ट कर रहा है गैस के। सारी पाइपलाइन सदर्न और नॉर्दर्न आपके हवाले हैं, आपने इनको कंट्रोल किया हुआ है। और सिंध को उसका माशी पहिए चलाने के लिए, उसके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए उसका हक मिलना चाहिए आईनी, और ये नहीं मिल रहा। और इनके मिनिस्टर्स को इतनी हिम्मत होती है कि वो खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे, सिंध में तो सबसे बड़ी डेफिसिट होगी। एक तो ये बात चेयरमैन साहब। फिर आखिरी बात मैं करना चाहूंगी वो ये कि भाई आपकी कीमत कहां पहुंच गई है, आपका सूबा महरूम है जो प्रोड्यूस कर रहा है गैस। आप हमें बताएं कि आगे जाके आपकी क्या मंसूबाबंदी है, आपने स्पॉट कार्गोस पे क्या खरीदा और इस पर आपने आगे क्या किया। आपने कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं एलएनजी के, आपने कोई मंसूबाबंदी की है, क्योंकि गैस मंसूबाबंदी पे चलती है। आपकी नेचुरल गैस खत्म हो रही है, आगे आपने कोई मंसूबाबंदी नहीं की। हर महीने हम पढ़ते हैं कि जी एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कभी एक्सपायर हो गया, कभी फर्म ने वापस ले लिया। वी सी नो प्लान, जबकि हुकूमतें नॉर्मली लंबे लंबे साल भर 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं ताकि उनकी प्राइस लॉक इन हो जाए, ताकि प्राइस लॉक इन हो जाए और लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन यहां तकलीफ तबाही सरकार ने कुछ लॉक इन नहीं किया, कुछ लॉक इन नहीं किया। और खड़े होकर मैं गारंटी करती हूं कहेंगे कि देखिए जी बांग्लादेश में ये हो रहा है और हिंदुस्तान में ये हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा ऐसा वहां। उन्होंने खरीदी होगी महंगी गैस, लेकिन उनका रुपया, उनका टका आपसे बहुत स्ट्रांग है। और वो स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं। आपने एक्सपोर्ट्स को बिठा दिया है, इसलिए आपका रुपया वहां पहुंच चुका है जहां पहुंच रहा है। आज किधर उसकी इंटरबैंक रेट है? तो इन सवालात का ये जवाब दें चेयरमैन साहब, और ये भी बताएं कि ये रुपया जो यहां पहुंच रहा है इसका क्या कर रहेंगे, क्या इनकी एक्सपोर्ट पॉलिसी है। पीपल्स पार्टी में 44 बिलियन एक्सपोर्ट्स होते थे, सबसे ज्यादा इसका रुपया से वास्ता नहीं। अभी जरा सलीम साहब सुनिए। ऑनरेबल सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब प्लीज। थैंक यू चेयरमैन साहब। सेनेटर शहरी रहमान ने काफ़ी चीज़ें तो कवर कर ली हैं, बट आई विल जस्ट टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। एक तो जी बड़े अफसोस की बात है कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, जिसको हमने बड़ी मुश्किलों से साइन किया था, और ईरान ने वो पाइपलाइन काफ़ी हद तक हमारे और बलूचिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा दी है। एंड वी फील कि पाकिस्तान का एनर्जी का सलूशन इज़ ओनली ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन। और वो 5 साल PMLN के भी गुजर गए, वो कहते रहे सैंक्शंस। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है। इंडिया धड़ाधड़ ऑयल ख़रीदता है ईरान से। स्पेशल बैंक भी क्रिएट किया गया ईरान में, इंडिया में, टू डील विद ईरान, मगर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस। पाकिस्तान सैंक्शन से डरता है अपनी एनर्जी नीड्स मीट करने के लिए। पाकिस्तान ने पूरे